आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने एक एक मसले पर ऐसी ऐसी तसल्ली बख्श किताब लिखी है कि आप सुनकर हैरान रहेंगे। आला हज़रत ने अपनी किताबों के नाम, बाज़ किताबों के नाम इस तरह लिखे हैं जो इल्मुल आदाद से वाकिफ़ है, जिसे इल्मुल आदाद आता है तो इल्मुल आदाद का माहिर जब उस किताब को पढ़ता है और उस किताब का जो नाम है उसके अदद निकालता है तो उसके आदाद को जब जमा करता है तो वो किताब के अदद बताते हैं कि ये किताब फलां साल लिखी गई। मसलन अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया लितहरीमी फ़ी सुजूद तहिया। आला हज़रत अलैहिर्रहमा से पहले हिंदुस्तान के अंदर किसी भी आदमी ने इस मसले पर किताब नहीं लिखी। आज जो बढ़ चढ़ कर लोगों को मसला बताते हैं ना, सुन्नी मज़ारों पे जाकर शिरक करते हैं, इन्होंने होश 100 साल बाद भी हाले सही नहीं आई। ये मसला सही सूरत तक लोगों तक नहीं पहुँचा सके। बस इन्हें फोटो खिंची, उत्थे भेजी, रियाल आए, चौड़े हो गए तो जनाबे वाला शिरक का लेबल साढ़े ते ला के लाओ जी असी बड़े सौखे हो गए, सानू रियाल लभ गए। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इस मसले पर बड़ी नफीस गुफ्तगू फरमाई। ये रिसाला हमारे पास मौजूद है, अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया लितहरीमी सुजूद तहिया। जब आप इस किताब के अदद निकालते हैं तो इस किताब का अदद लिखने के साथ ही आपको ये पता चलता है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने अपनी वफ़ात से 3 साल पहले 1337 हिजरी में इस किताब को लिखा। इस किताब के नाम को लिखें, फिर आदाद निकालें, आदाद को जमा करें तो बनेगा 1337। किताब का तर्जमा करें, आला हज़रत किताबों के तर्जमे करें आप, तो किताबों के तर्जमे करते वक्त आपको ये एहसास होता है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा जब किताब का तर्जमा करते हैं तो मौजू जो है ना, जो दरमियान में बयान कर रहे हैं, किताब का नाम कोई हो, मौजू कोई हो, नाम कोई हो, ये तो कोई भी अक्लमंद इसको नहीं पहचानेगा, नहीं मानेगा कि क्या बात हुई। आला हज़रत अलैहिर्रहमा जो अंदर लिखा हुआ है ना, वो सारा मजमून एक जुमले में ही लिख देते हैं कि मैंने इस मसले पर बहस की है। तर्जमा करें, तर्जमा बनता है कि सजदा-ए ताज़ीमी की हुर्मत पर सजदा-ए ताज़ीमी को हराम करने के लिए एक खूबसूरत अजीम सोना मक्खन, किताब का तर्जमा। अब इस किताब के तर्जमे से ही वाज़ेह हो गया कि आला हज़रत ने किताब के अंदर लिखा क्या है कि सजदा-ए ताज़ीमी हराम है। सजदा ताज़ीमी का मतलब क्या है? सजदा ताज़ीमी मज़ारों पर जाकर जो नादान और जाहिल लोग देहातों और दूर दराज इलाकों के, जिनका उलमा के पास बैठना सोबतें कम हैं, उलमा के पास बैठते नहीं, मसले का इल्म ही नहीं, शरीयत का इल्म ही नहीं, वो जाकर बाज़ बुज़ुर्गों की दहलीज़ों चौखटों को चूमते हैं तो वहाबी हज़रात उनकी तस्वीरें वहाँ भेज देते हैं। ये देखो जी आज शिरक हो रहा है, दाता साहब, बाबा साहब, गंज शकर, मोइनुद्दीन अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज थे, ऐ जनाब शिरक हो रहा है, लोग कोई सजदा कर रहे हैं। अब समझाता कोई नहीं। चाहिए क्या था कि आपने एक आदमी को शिरक करता हुआ देखा, उसकी तस्वीर बनाई और हिजाज़ मुक़द्दस में रियाल लेने के लिए भेज दी, रवाना कर दी और एक शिरक का फतवा भी लगा दिया। आपकी जिम्मेदारी क्या ये थी कि आप उस नदान को इस जगह सजदा करता हुआ देखें और आगे चलते बने, तस्वीर खींचें और पैसे बटोरें? आपका काम ये था, आपके इल्म ने आपको ये नहीं बताया था कि पैसे बटोरें, आपके इल्म ने आपको ये बताया था कि यहाँ इसकी रहनुमाई करें, इसे उठाएं, इसे सीने से लगाएं और इसे बताएं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे अजीज़, ऐ मेरे दोस्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को भी सजदा करना हराम करार दे दिया हुआ है। सजदा सिर्फ रब को जायज़ है, चाहे सजदा इबादत हो, चाहे सजदा अज़मत व ताज़ीमी हो, ये सजदा सिर्फ रब को है, किसी वली को, किसी नबी को सजदा जायज़। अब देखें 1337 हिजरी, अब चल रहा है 1445 हिजरी, 108 साल पहले आला हज़रत ने हमारी रहनुमाई की कि मज़ारों पे जाके सजदे नहीं करने। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मैं मिंबर पर बैठा हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं 2008 से लेकर आज तक जब भी मैं अपने वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा की कब्र पर जाता हूँ, इसको मैंने पहले भी बयान किया हुआ है, मैं जब भी अपने वालिद गिरामी की कब्र पर जाता हूँ या अपने असातिज़ा की कबूर पर हाज़िरी देता हूँ, अमीरुल मुजाहिदीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा की कब्रों पर हाज़िरी देता हूँ, शरफ़ मिल्लत अलैहिर्रहमा की कब्र पर हाज़िरी देता हूँ, मैंने आज तक उनकी कब्र को चूमा नहीं। क्यों? क्योंकि आला हज़रत का मसलक ये बताता है कब्रों को यूँ हाथ लगाना, चूमना, ये जायज़, ये दुरुस्त नहीं है। ये मैं बयान कर रहा हूँ। अब हमारा मसलक मैंने बयान कर दिया, मेरा मसलक मैंने बयान कर दिया। अब जब मैंने अपना मसलक बयान कर दिया, ये मेरा मसलक है, अब कोई बंदा उठकर कहे जी सुन्नियों का मसलक है, सुन्नियों का ये मसलक है जो मैंने बयान कर दिया है। बात समझ आ रही है जी? अल्लाह ज़ुल जलाल हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।